और गाजा पट्टी में इजरायली सेना की भीषण बमबारी। एक बड़ी खबर आपके सामने, इजरायली हमले में तबाह हो गया गाजा का इलाका। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। आईडीएफ ने गाजा के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। तो इजरायल के तेवर से इतना तो साफ हो गया है कि उत्तरी गाजा कुछ ही दिन में मलबे के ढेर में तब्दील होने वाला है। इजरायल ने एक ही दिन में गाजा पर 320 बम गिरा दिए। आप अंदाजा लगाइए कि एक बम से अगर 100 मीटर का इलाका भी तबाह हुआ होता तो एक ही दिन में गाजा में कितनी बड़ी तबाही हुई होगी। इस बमबारी में करीब 500 लोगों के मरने की आशंका है। घायलों की गिनती तो 1000 के पार जा चुकी है। रविवार रात गाजा के 2 अस्पतालों के भी धमाके हुए, 2 अस्पतालों में, और माना जा रहा है उनके पास हुए, और माना जा रहा है कि हमास के सफाई के मिशन में इजरायल अब कहीं भी बॉम्ब गिराने में संकोच नहीं करेगा। अनगिनत बम, बेहिसाब बारूद और धमाकों का ऐसा सिलसिला कि दहशत की आंधी में एक पल का भी विराम ना। रविवार को गाजा के आसमान में फाइटर जेट का शोर गूंज रहा था और जमीन रह रहकर इसी तरह से दहल रही थी। कुछ घंटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे आज भी इजरायल उत्तरी गाजा को मलबों का मैदान बना देगा। पहला, दूसरा, ये तीसरा और फिर चौथा। रात के सन्नाटे में धमाके गूंज रहे थे। खूब अंधेरे में आग की लपटों से रोशनी उठ रही थी। पहले धमाके की गूंज शांत भी नहीं होती थी कि अगला धमाका हो जाता था। गाजा रविवार की रात यूं बार बार दहल रहा था। हमले की रफ्तार बेहद तेज थी। एक साथ कई फाइटर जेट आसमान से बम बरसा रहे थे। रविवार की रात की तस्वीर देखिए। इमारतों में आग लगी थी, हर तरफ मलबे का अंबार था और गाजा के लोग बेबस आंखों से तबाही का मंजर देख रहे थे। लोग घरों में दुबके थे और बाहर धमाकों की आवाज आ रही थी। लेकिन घर भी कहां महफूज था। जरा देखिए कैसे बम के छर्रे घर के भीतर मौजूद लोगों को भी जख्मी कर रहे थे। धमाके के वक्त पूरा परिवार खाना खा रहा था। बच्चे, महिलाएं सब थे। यह धमाका गाजा के अल शिफा अस्पताल से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुआ। अस्पताल में खचाखच भीड़ थी। इजरायल ने इस अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यहां अभी भी मरीज हैं। इजरायली फोर्स ने इसे 1 घंटे के भीतर खाली करने की चेतावनी दी थी। गाजा में बमबारी हो रही है तो वहीं वेस्ट बैंक में सेना हमास समर्थकों पर गोली चला रही है।
नेबुलस में 2 लोगों की मौत हो गई। वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी जारी है। सेना अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आसमान से गिरने वाला बम घर के साथ ही परिवार के सदस्यों को भी छीन रहा है। एक बेबस पिता हमेशा के लिए खामोश हो चुके अपने बच्चे से लिपट कर रो रहा है। गाजा में हर तरफ ऐसा ही मातम है, आंसू है और कभी ना भर पाने वाले जख्म हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि रविवार की रात को गाजा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रविवार की रात को इजराइल की वायुसेना ने किन इलाकों पर बम गिराए। इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी से सबसे ज्यादा तबाही मची राफा में। खान यूनिस में भी भारी बर्बादी हुई है। सेंट्रल गाजा के कई इलाकों में बम गिराए गए। इसके अलावा गाजा सिटी को भी इजरायली वायुसेना ने टारगेट किया। इजराइल की वायुसेना ने रविवार को 24 घंटे में 320 बम से प्रहार किया। बमबारी में 400 लोगों के मरने की खबर है। गाजा में 2 अस्पतालों के करीब भी बम गिराए गए। इजरायली वायुसेना ने अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के करीब बम गिराए। इजराइल ने दोनों अस्पताल खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली वायुसेना ने जबालिया कैंप, रेफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया। यहां 26 लोगों की मौत हो गई। यह गाजा का एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है। दक्षिणी गाजा की बात करें तो राफा में 29 लोगों की मौत हुई है। खान यूनिस के इस इलाके में हजारों लोगों ने शरण ली है, लेकिन सुबह सुबह यहां पर बम का धमाका हो गया। खुले आसमान में सो रहे लोगों की नींद खुली तो हर तरफ धुआं और धूल था। लोग तड़प रहे थे, चीख पुकार मची थी। रविवार की इन तस्वीरों से पता चलता है कि गाजा में किस रफ्तार से हमले किए गए और कैसे कई इलाकों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। सोमवार की सुबह भी गाजा पर बमबारी जारी थी और गाजा से इस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा था। खान यूनिस इलाके की सुबह लोगों के सामने ऐसी कि कई इमारतें थी जिनका आधा हिस्सा ढह गया था। दिन के उजाले में गाजा पर हमले का वीडियो देखिए। इस्राएल के विमान काफी ऊंची उड़ान भर रहे थे। रह रहकर बम बरस रहे थे। इमारतों पर जोरदार धमाके हो रहे थे। इस्राएली सेना का दावा है कि ये तमाम इमारतें हमास से जुड़ी हैं और हमास का ठिकाना है। हर धमाके के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइन लग जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इमारतों पर बमबारी की वजह से बच्चे और महिलाएं जख्मी हो रहे हैं। मलबों से भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन से भी गाजा पर प्रहार हो रहा है। गाजा सीमा के करीब इजराइल ने आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह आयरन स्टिंग नाम की शेल है। यह एक गाइडेड हथियार है जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। आयरन स्टिंग रॉकेट की तरह ही गाजा की जमीन पर गिर रहे हैं और इस तरह के जोरदार धमाके हो रहे हैं। जबालिया कैंप में भी इजराइल को हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यहां पर बमबारी की गई। बमबारी से कई इमारतें गिर गई। जबालिया कैंप में बमबारी से भारी तबाही हुई है। यहां हजारों लोग रहते हैं और मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक कई शव निकाले जा चुके हैं।
गाजा में इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। हमास को लग रहा था कि उत्तरी गाजा को खाली न कराने से इजराइल की सेना ज्यादा तेज हमले नहीं कर पाएगी, लेकिन इजरायली सेना ने जता दिया कि उसकी चेतावनी नहीं मानने वालों का भी हमास के लड़ाव को जैसा अंजाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।